Hello everyone, I am Sanjay sir from Chronicle Institute। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सीखे थे और आज हम लोग क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट का चयन करेंगे, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट का चयन नहीं होगा जब तक क्वेश्चन टैग आप नहीं बना सकते हैं। आपको पता है कि क्वेश्चन टैग का प्रयोग अधिकतर बोलचाल की भाषा में हम लोग करते हैं। जैसे तुम खाओगे ना, आप पढ़ते हैं ना, मैं इस काम को नहीं करूंगा ना, यानी अंत में ना लगा हुआ रहता है, तो उसी को हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट के चयन के लिए सबसे पहले हम मूल वाक्य में जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुकूल जो हम लोग क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट को भी चयन करते हैं। यदि मूल कथन का सब्जेक्ट देयर हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी देयर होगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, देयर इज माइन, वह मेरा है। यहां पे आप इज है एक्सिलरी वर्ब, तो आप इज लिखेंगे। इसमें नोट नहीं है तो हम नोट लगाएंगे, और आगे जो सब्जेक्ट देयर है तो इसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी देयर ही होगा। यदि मूल कथन का सब्जेक्ट वन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी वन होगा। एग्जाम्पल देखिए, वन कैन डू दिस, वन कैन डू दिस, कोई यह कर सकता है। यहाँ पे कैन है, मॉडल वर्ब है, तो यहाँ पे हम कैन लिखेंगे। इस सेंटेंस में कहीं नोट नहीं है तो हम नोट लगा लेंगे, और आगे जो सब्जेक्ट है उसको हम पीछे लिखेंगे। इसका हिंदी होता है वन कैन डू दिस, कैन नॉट वन, कोई इसे कर सकता है ना। यदि मूल कथन का सब्जेक्ट दिस या दैट हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज माइन, यह मेरा है। यहां पे इज है तो इज लिखेंगे, नोट नहीं है तो नोट लगाएंगे, लेकिन दिस के लिए जो है हम लोग इट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, दैट इज इनफ, वह अधिक है। यहां पे इज है तो इज लिखेंगे, नोट नहीं है तो यहां पे हम नोट लगाएंगे, और दैट के जगह पे हम इट का प्रयोग करेंगे। यानी दिस और दैट दोनों का जो सब्जेक्ट होगा क्वेश्चन टैग में वह इट होगा। यदि मूल कथन का सब्जेक्ट दीज या दो जो तो क्वेश्चन टैग
का सब्जेक्ट दे होगा। एग्जाम्पल देखिए, दीज आर हिज काउ। यहां पे देखिए आर है तो आर लिखेंगे, नोट नहीं है तो हम नोट लगाएंगे, लेकिन दीज के जगह पे हम लोग दे का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, दोज आर गुड एग्जाम्पल। वे सब अच्छे उदाहरण हैं। यहां पे आर है तो आर लिखेंगे, नोट नहीं तो हम नोट लगाएंगे, और दोज के जगह पे हम लोग दे का प्रयोग करेंगे। नोट में देखिए, यदि वन दिस दैट दीज या दोज का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हो, यानी इसके तुरंत बाद कोई नाउन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नाउन के अनुसार होगा। एग्जाम्पल समझिए, वन बॉय कैन लिफ्ट इट। यहां पे वन के साथ यानी यहाँ पे वन के बाद तुरंत क्या है, नाउन है। जब वन के साथ यानी किसी भी जो है वन दिस दैट और दीज के बाद कोई नाउन होगा, तब इसका प्रयोग जो है यानी इसका जो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट जो है वह नाउन के अनुसार होगा। यहाँ पे कैन है तो कैन लिखेंगे, नोट नहीं है तो नोट लगा लेंगे, और यहाँ पे वन बॉय एक लड़का, इसलिए यहाँ पे हम ही लिखेंगे। अब इसका हिंदी हुआ, वन बॉय कैन लिफ्ट इट कैन नॉट ही। एक लड़का इसे उठा सकता है ना। यदि मूल कथन का सब्जेक्ट नो वन, nowadays, someone, somebody, everyone, everybody इत्यादि हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा। एग्जाम्पल देखिए, nobody has seen the God। किसी ने भगवान को नहीं देखा है। यहां पे देखिए nobody लगा हुआ है, इसका मतलब यह पहले निगेटिव बना हुआ है, इसलिए यहां पे सिर्फ इसका ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे। यहां पे हैज है लेकिन हमको यहां पे हैव लिखेंगे, क्योंकि nobody का जो सब्जेक्ट होगा वह दे होता है, और दे के साथ हमेशा जो है वह हैव का प्रयोग होगा, कभी भी हैज का प्रयोग नहीं होता है।
एवरीवन हेल्प्ड मी, सभी लोगों ने मेरी मदद की थी। यहाँ पे हेल्प है, V2 है, इसलिए यहाँ पे हम डिड होगा क्योंकि यह सिंपल पास्ट में है। यहाँ पे नोट नहीं है इसलिए हम नोट लगाएंगे और एवरीवन के लिए सब्जेक्ट जो है वह दे होगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के चयन के बारे में पढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे टॉपिक के साथ।